हेलो, आप सभी को शायरी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह हमारा हानि लाभ में क्रय मूल्य से संबंधित है। तो हम जानेंगे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और उससे संबंधित कुछ हम प्रश्नों को आज सीखेंगे जो विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य कास्ट प्राइस वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य की जो परिभाषा है वह इस प्रकार है कि वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। सपोज मान लीजिए हमने बाजार गया और एक गेंद खरीदा। क्या खरीदा? एक गेंद खरीदा और इस गेंद को खरीदने के लिए दुकानदार को 150 रुपए हमने दे दिया। तो यह 150 रुपए ही इस वस्तु यानी कि गेंद का क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा। अर्थात ये हमारा गेंद जो खरीदे इस गेंद का जो क्रय मूल्य होगा वह यही 150 रुपये हुआ। तो आप इस डिफिनेशन से समझ गए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। इसी वजह से लिखा गया कि वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। तो ये जो गेंद दुकान से खरीदी गई, इस दुकानदार ने इस गेंद का मूल्य 150 रुपया लिया, तो 150 रुपया जो होगा वह इस गेंद का क्रय मूल्य होगा और यही क्रय मूल्य कहलाता है। तो इस तरीके से जो भी हम वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं और उसका जो हम दाम देते हैं वही दाम जो है क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय के मतलब ही होता है खरीदना। तो जो हम पैसा रुपया जो भी देकर हम खरीदते हैं वह हमारा क्रय मूल्य होता है। अब इसमें अगर कोई दुकानदार ने किसी वस्तु को X% की लाभ पर बेचता है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? यानी कहने का मतलब यह है कि दुकानदार ने अगर किसी वस्तु को खरीद कर लाया होगा और उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ाकर बेचता है तो यह देखा जाएगा कि वो जो है कितने प्रतिशत का उसे जो है लाभ हुआ। अर्थात वह जितने में खरीदा उसे कितने रुपए बढ़ाकर बेचा यानी कै रुपए का लाभ हुआ। तो इसके लिए क्या होता है कि हम उसके लिए एक फार्मूला का यूज करते हैं कि पहला नंबर यह है कि यदि वस्तु को X% की लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत।
पहला नंबर यह हुआ कि अगर दुकानदार ने किसी वस्तु को X% के लाभ पर अगर बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। दूसरा नंबर है कि यदि वस्तु को X% की हानि पर बेची X% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस हानि प्रतिशत। तो ये दो कंडीशन होता है, कभी कभी वस्तु को जो है हानि पर भी बेची जाती है और कभी कभी वस्तु को लाभ पर भी बेची जाती है। तो ये दो कंडीशन है कि यदि किसी वस्तु को X% की लाभ पर अगर बेच देता है तो उस वस्तु को कितना में खरीदा था, अगर यदि किसी वस्तु को X% की हानि पर बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये दो कंडीशन होते हैं किसी वस्तु को जो है बेचने पर। हम इससे संबंधित हम प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि वस्तु को 14% लाभ पर 31,920 रुपए में बेची जाती है। तो यहां हमारा प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि वस्तु को 14% लाभ पर 31,920 रुपए में बेची जाती है। तो इसके लिए हम इसको हल करेंगे और इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे क्या दिया है प्रश्न में। तो प्रश्न में दिया क्या है, लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत कितना दिया, लाभ प्रतिशत 14। विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य जो दिया है वह विक्रय मूल्य दिया 31,920 रुपए दिया है। ठीक, तो हम इससे संबंधित अभी हम क्रय मूल्य के परिभाषा में जो है दो सूत्र लिखाए हैं, वह सूत्र का यूज करेंगे। वह क्या है, वस्तु, यह सूत्र है हमारा, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इस फार्मूला की सहायता से हम इस वस्तु का, इस प्रश्न में क्रय मूल्य निकालेंगे वस्तु का। तो विक्रय मूल्य 31,920 गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत इसका 14 है, आगे हो जाएगा 31,920, 100 का गुणा करेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 31,920 और 100 का गुणा किया 2 जीरो और बढ़ गया और 100 प्लस 14 जोड़ दे 114। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे से भाग देंगे, नीचे वाले से।
तो आइए भाग दिया जाए, देखा जाए कितना इसका क्रय मूल्य आ रहा है। 31,920 00 114। अब देखिए इसमें जब भाग दिया जाएगा ना, 114 का जो है पहाड़ा अगर याद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इधर से एक अंक को लुप्त कर देंगे। अगर 4 को हम भूल जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, इधर 11, 2 अंक इधर और शुरू का 2 अंक ये लेंगे तो 11 से हम 31 में भाग देंगे तो ये हम देखेंगे कि ये हमारा 11 दूना 22 2 बार में जाएगा, 3 बार में अधिक हो जाएगा, 33 होता है तो हम 2 बार में ले जाएंगे तो 11 दूना 22। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे 114 में तो 2 चौका ये 8 हो जाएगा और ये 11 दूना 22 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, फिर इसको घटाएंगे तो ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो हम 3 से क्या कर लेंगे, हासिल में लेंगे तो ये 11 हो जाएगा और 11 में से 2 जाएगा तो 9 2 11, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 जा, ये कट गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को उतारेंगे और फिर वही प्रक्रिया करेंगे 11 से 91 में तो 11 × 88, 11 9 99, 9 बार में अधिक जा रहा, 8 बार में ले जाएंगे तो 8 बार में ले जाएंगे तो 8 चौका 32, ये हासिल 3 और 8 का 8 और 3 11 के 1 हासिल 1 और 8 का 8 1 9, ये सब कट गया, यहां पे सब कट गया। अब कितना, 3 0 ये उतरा तो यहां 3 0 बढ़ गया, यानी कि 28,000 रुपए इसमें हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 28,000 रुपए आ गया। तो इस तरीके से विक्रय मूल्य जो है इसका 31,920 है और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 28 है, यानी कि 28,000 में जो है खरीदा गया था वस्तु और उसे 14% का लाभ लेकर कितने रुपए में बेच दी गई, 31,920 रुपए में बेच दी गई। जो प्रतियोगी परीक्षाओं से में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उससे ये संबंधित क्वेश्चन है तो इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए हम और प्रश्नों को हल करें। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 10% लाभ पर 110 रुपए में बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर दूसरा प्रश्न है कि किसी वस्तु को 14% लाभ पर 110 रुपए में बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे हम इसको, यहां पे लाभ प्रतिशत 10 है और विक्रय मूल्य वस्तु का जो है 110 रुपए है। तो फिर हम सूत्र यूज करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 110 गुणे 100 बटे 100 प्लस 10 तो हो जाएगा 110 गुणे 100 बटे 110 110। देखो आसानी से 110 से 110 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा
100 बचेगा, यानी कि 100 रुपए बचेगा। तो यहां भी हमने जो है वस्तु का क्रय मूल्य निकाल दिया 100 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए। तो यहां वस्तु का जो क्रय मूल्य निकला, कितना निकला? 100 रुपए में जो है वो वस्तु को खरीदा था और उसको सेलिंग किया था 110 रुपए में, अर्थात उसे 10% की लाभ हुए थे। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। किसी वस्तु को 15% की लाभ पर 575 रुपए में बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, हिसाब के प्रश्न में वही पूछ दिया है कि किसी वस्तु को 15% की लाभ पर 575 रुपए में बेच देता है, यानी बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो यहां पे 575 रुपए में बेची जा रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आइए हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है प्रश्न में, उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या दिया उसको निकालिए। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत दिया है 15, और यहां भी विक्रय मूल्य वस्तु का जो है 575 रुपए है। फिर फार्मूला वही लगाइए, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब इस फार्मूले की सहयोग से फिर हम वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, जिस वस्तु को 575 रुपए में बेचा गया था और 15% के लाभ पर बेचा गया था। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 575 विक्रय मूल्य गुणे 100, यही फार्मूला है। विक्रय मूल्य हमारा कितना 575 है और गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 15। आगे 575 गुणे 100, हम 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 575 गुणे 100 में 115 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आगे 575 00 बटे 115। आइए यहां पे भाग देकर देखा जाए कितना इसका जो है क्रय मूल्य आ रहा है 115। देखिए क्या होगा, ये फिर हम एक संख्या यहां से विलुप्त करेंगे, ये 2 संख्या लेंगे यहां से और 2 यहां लेंगे, तो ये 57 होगा, ये 11 होगा। देखेंगे कई बार मिलेगा 11 5 55, 11 6 66, 6 बार में संभव नहीं है, ज्यादा हो जा रहा है। कई बार मिलेंगे 5 बार मिलेंगे, तो 11 5 55 ये हो जाएगा।
तो ऐसे नहीं, हम 5 का इसमें गुणा करके नीचे लिखेंगे। तो 5 पचे 25 और 5 काने 5 और 2 हसीलवा 7 और 5 काने 5। देखिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, ये सब कट गया एक दूसरे से। घटेगा तो डबल जीरो यहां बढ़ाएंगे तो डबल जीरो यहां बढ़ा लीजिए, तो ये कितना आ गया 500 रुपए। तो क्या निकाल दिया, वस्तु का जो क्रय मूल्य निकला, वस्तु का जो क्रय मूल्य आपने निकाला वह क्रय मूल्य कितना निकाला 500 रुपए निकाल दिया आपने। देखिए बहुत आसानी से जो है इस तरीके के अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर प्रश्न आते हैं तो आप जो है इस ट्रिक के सहायता से जो है आसानी से जो है उसे निकाल लेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य जानकारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को को 440 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में यह है कि एक वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम फिर हल करेंगे, दिया क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात है, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 440 रुपए, 440 रुपए। वस्तु का लाभ प्रतिशत बराबर 10। कौन सा सूत्र यूज करेंगे, वही सूत्र यूज करेंगे। जिस प्रश्न में विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत मालूम है तो हम फार्मूला क्रय मूल्य का लगाएंगे कि विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम सूत्र लगाएंगे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 440 गुणे 100/100 प्लस 10। तो यहां पे जो 440 लिखी गई है ये वस्तु का विक्रय मूल्य है और प्रश्न में यही विक्रय मूल्य 440 रुपए में बेची जा रही है। और लाभ प्रतिशत जो है ये 10 है, 10% है लाभ, तो वह हमने लिख दिया। आगे हम क्या करेंगे 440 गुणे 100/110, 100 प्लस 10 कितना होगा 110। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, 11 का नहीं 11, 11 चौक 44,
4, 11 चौक 44, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, आगे हो जाएगा 4 गुणे 100 बराबर 4 गुणे 100 बराबर 400, यानी 400 रुपए। तो वस्तु का यहां पे क्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपए हो गया, 400 रुपए, यानी कि 400 रुपए में वस्तु को खरीदा गया था और वस्तु को 440 रुपए में बेच दिया गया था। तो आइए नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन की एक व्यक्ति ने एक वस्तु को एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर 20% की हानि पर 2000 रुपए में एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर 2000 रुपए में बेच दी है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये बिजनेस है, और बिजनेस में जो होता है किसी वस्तु को कभी कभी लाभ पर बेचे जाते हैं तो कभी कभी हानि पर भी बेचे जाते हैं। तो यहां पे वस्तु को 20% की हानि पर बेची जा रही है और वह 2000 रुपए में बेची जा रही है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसके लिए हम सेकेंड जो हमने सूत्र लिखा था, जो हमने कास्ट प्राइस में जो दूसरा सूत्र लिखा था वह यही है, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहां पे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है ये हम निकालेंगे, ये हल वाले पार्ट आ जाएंगे। तो क्या दिया है, ये सूत्र है, इसी सूत्र का यूज करेंगे। तो यहां दिया क्या है, हानि प्रतिशत दिया है, हानि प्रतिशत 20, और वस्तु का विक्रय मूल्य जो दिया है, विक्रय मूल्य वह दिया है 2000 रुपए, 2000 रुपए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 2000 रुपए गुणे 100 बटे 100 माइनस 20%, तो ये हो जाएगा 2000 गुणे 100, और 100 में से 20 जाएगा तो 80। अब देखिए एक जीरो से यहां पे एक जीरो क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा 2000 और एक जीरो और यहां पे बचा, यानी कि 20,000, और नीचे कितना बचा 8। तो हम क्या करेंगे, अब 20,000 में 8 से भाग देंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर देखिए ये 8 का नहीं 8, और ये 8 दूना
16 4 बचेगा और 8 बचे 40, अर्थात 2500 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 2500 रुपए, अर्थात दुकानदार ने वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा था और यहां पे 20% की हानि पर उन्होंने 2000 रुपए में ही बेच दिया। अर्थात यहां पे हानि अगर देखा जाए तो हम 2500 में से यानी 2500 में से 2000 घटा दें तो हम उसकी हानि जो हुई वो कितने 500 रुपए की हानि हो रही है। यहां देखिए हानि कितनी हो रही है, हानि बराबर ये होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसकी कितना निकला है 2500 और बेचा कितना में 2000 में, यानी 500 रुपए की दुकानदार को जो है घाटा हुआ है, 500 रुपए का घाटा हुआ है जो है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आज के दौर में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। आइए आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 50% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहां भी एक क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 50% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा यह निकालना होगा। तो यहां पे हल क्या दिया है, यहां पे विक्रय मूल्य दिखाई दे रहा है प्रश्न में। वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 500 रुपए और फिर आगे क्या हानि दिखाई दे रही है 50% की। हानि प्रतिशत बराबर 50। आगे हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, ये निकालना है। प्रश्न यही कर रहा है, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहां फिर हम सूत्र लिखेंगे, ये हमारा सूत्र क्या लागू होगा, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहां पे हमारा विक्रय मूल्य कितना है 500 गुणे 100 बटे 100 माइनस 50%। तो यहां लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 500 गुणे 100 और 100 में से 50 जाएगा तो ये 50 बचेगा। अब देखिए यहां पे क्या करिए, ये
ये हो जाएगा 5 दहा में 50, 5 दहा में 50, और 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, कट गया। ये कितना हो गया, 10, 10 आगे 100, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे 100 के मतलब 1000 रुपए। वस्तु को दुकानदार ने कितने में खरीदा था, 1000 रुपए में खरीदा था, और उसे कितने में बेच दिया, 500 रुपए में बेच दिया, यानी कि आधे दाम में बेच दिया। इस तरीके से उसकी हानि कितनी हुई, 50% की हानि हुई। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया कि 1000 रुपए में खरीद कर दुकानदार ने 500 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और लाइक एवं शेयर करिए जो है।